चंद्रयान-3 की सफलता से भारत की प्रतिष्ठा अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गई है। विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर दुनिया के शीर्ष देशों को भी ईर्ष्यालु बना दिया है। प्रज्ञान रोवर ने अभी चंद्रमा पर अपना काम शुरू किया है। इसी पृष्ठभूमि में मोदी ने बेंगलुरु में इसरो वैज्ञानिकों से मुलाकात की। दुनिया के क्षेत्रों को प्रज्ञान रोवर द्वारा भेजे जाने वाले सबसे अहम डेटा का इंतजार है। उधर चंद्रयान-3 लैंडिंग के दिन प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका में थे। वहां से वे ग्रीस के दौरे पर गए। ग्रीस से दिल्ली आने के बजाय वह सीधे बेंगलुरु आ गए। उन्होंने बेंगलुरु में इसरो वैज्ञानिकों से मुलाकात की। चंद्रयान-3 की लैंडिंग के दिन वह इस बात से बहुत प्रभावित हुए कि भले ही वह विदेश में थे, लेकिन उनका मन यहीं था। उन्होंने कहा कि मैं ग्रीस से सीधे बेंगलुरु आया हूं और आपसे मुलाकात को टाल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि वह इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं जिन्होंने देश के नाम को रोशन किया है। मोदी ने गर्व से कहा कि भारत चांद पर है। उन्होंने कहा कि देश का सम्मान अब 7वें आसमान पर है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 की सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय मून लैंडर ने मॉडल चंद्रमा पर कदम रखा है। मोदी ने कहा कि जैसे ही लैंडर चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा, जैसे इसरो सेंटर में वैज्ञानिकों ने जश्न मनाया, दुनिया भर में लोगों ने उसी तरह जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरी दुनिया देश की क्षमता को देख रही है। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। कोको कोला कंपनी ने तेलंगाना राज्य में बड़े निवेश की घोषणा की है। संगठन राज्य में अपने परिचालक को व्यापक रूप से विस्तारित करने के लिए निवेश करता है। हाल ही में कंपनी तेलंगाना में 647 करोड़ और निवेश करने के लिए आगे आई है।
कोको कोला कंपनी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में उद्योग मंत्री केटीआर के साथ बैठक में अपनी योजनाओं की घोषणा की। कोको कोला कंपनी के उपाध्यक्ष जेम्स मैकग्रीवी ने मंत्री केटीआर से मुलाकात की। इससे पहले अमीनपुर के पास कंपनी के विशाल बॉटलिंग प्लांट के विस्तार के लिए 100 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया था। इसके अलावा सिद्दीपेट जिले में 1000 करोड़ रुपए की लागत से एक नए बॉटलिंग प्लांट के निर्माण के लिए 22 अप्रैल को तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा कि इस हद तक कंपनी वहां निर्माण गतिविधियां जारी रखेगी। तेलंगाना राज्य सरकार से मिले सहयोग, अपने प्लांट के निर्माण की गति और क्षेत्र में व्यापार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कोको कोला कंपनी सिद्दीपेट जिले के प्लांट में 647 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए आगे आई है, जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। प्लांट जो अभी भी निर्माणाधीन है 24 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। कहा गया कि हम तेलंगाना राज्य में दूसरा नया विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार हैं। इसके तहत कंपनी ने बताया कि यह विनिर्माण केंद्र करीमनगर या वरंगल क्षेत्र में खुलने की संभावना है। कोको कोला कंपनी ने मंत्री केटीआर को बताया कि अगर प्रस्तावित नए विनिर्माण संयंत्र में निवेश को शामिल किया जाए तो कोको कोला कंपनी तेलंगाना। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने प्रशंसा की कि केसीआर ने वह विकास किया है जो 70 वर्षों में भी किसी ने भी नेता ने नहीं किया। मुख्यमंत्री केसीआर के निर्देशानुसार 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके प्रत्येक मछुआरे को सदस्यता दी गई है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव और विधायक मंची रेड्डी किशन रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में भाग लिया। मत्स्य पालन विभाग के तत्वाधान में राज्य भर में फिश फ्राई वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि जाति पेशा वाले लोगों के लिए भवन बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इब्राहिमपट्टनम के बड़े तालाब में 2 करोड़ फिश फ्राई वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने मछुआरों के लिए कोई मदद नहीं की। उनकी सरकार गंगापुत्रों और मुदिराज के विकास के लिए अथक प्रयास कर रही है। विधायक माधव रामकृष्ण राव ने कहा है कि वह रामाराव नगर नाला समस्या का समाधान करेंगे, जो भाजपा और कांग्रेस सरकार के दौरान हल नहीं हुई थी। इस मंत्री केटीआर की मदद से 32 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। विधायक माधव रामकृष्ण राव ने कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र ओल्ड बोयनपल्ली फतेहनगर डिवीजन में 2 करोड़ रुपए से सैकड़ों जल निकासी, ताजे पानी की पाइपलाइन और कार्यों की आधारशिला रखी। बाद में एमएलआई माधव रामकृष्ण राव ने मूसापेट डिवीजन में पूर्व नगर सेवक तुमु श्रवण के नेतृत्व में 21वें दिन पदयात्रा की। उन्होंने कहा कि पदयात्रा करते समय लोग समस्याओं के बजाय फूलों और मंगल आरती के साथ ब्रह्मरथ को लेकर चल रहे हैं। विधायक ने कहा कि जनता झूठ के सहारे जीने वाले कांग्रेस व भाजपा पार्टियों पर विश्वास नहीं करती। मुख्यमंत्री केसीआर ने वेमुलवाड़ा विधायक चिन्नमेननी रमेश बाबू को राज्य कृषि के क्षेत्र मामलों पर सरकारी सलाहकार नियुक्त किया है। वह कैबिनेट स्तर के इस पद पर 5 साल तक बने रहेंगे। सीएम केसीआर के फैसले के मुताबिक राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। विधायक चिन्नमेननी रमेश बाबू ने कृषि अर्थशास्त्र में शोध करने के बाद जर्मनी के प्रतिष्ठित हम्बोल्ट विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। राज्य का कृषि क्षेत्र दिन ब दिन विकसित होता जा रहा है और देश नंबर 1 स्थान पर पहुंच रहा है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने शोध छात्र, प्रोफेसर और कृषि अर्थव्यवस्था के व्यापक अनुभव और व्यापक ज्ञान का उपयोग विकास के लिए करने का निर्णय लिया है। राज्य के किसानों और कृषि की इस पृष्ठभूमि में पता चला है कि उन्होंने इस पद पर नियुक्त किया गया है। विधायक केपी विवेकानंद ने कहा कि खेल से विधायक केपी विवेकानंद ने कहा कि खेल से व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक मजबूती मिलती है। उन्होंने कुतबुल्लापुर में इन्फिनिटी स्पोर्ट जोन की शुरुआत की। विधायक केपी विवेकानंद ने कुतबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र के डिवीजन 130 सुभाष नगर में एक नए इन्फिनिटी स्पोर्ट जोन का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक ने आयोजकों को बधाई दी। विधायक ने सुझाव दिया कि घर में टीवी और सेलफोन तक ही सीमित न रहें। उन्होंने कहा कि बाहर जाना और ऐसे खेल खेलना जिनसे शरीर को काम मिलता है बहुत फायदेमंद होता है। उन्होंने कहा कि शरीर से पसीना निकलेगा और आप स्वस्थ रहेंगे और तनाव दूर होगा।
वरिष्ठ नेता आनंद कुमार गौड़ ने केसीआर से अपील की कि गोशामहल बीआरएस का टिकट ऐसे नेता को दिया जाए जो हमेशा लोगों की नजरों में रहे। पिछले 30 वर्षों से चाहे वह हारे या जीते, वह लोगों के लिए उपलब्ध रहे। बीआरएस नेता एम आनंद कुमार ने कहा कि गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र जामबाग में मोजम जाही मार्केट, ध्रुव बाजार और पुतली बावली में सीवेज लाइन की समस्या हो गई है। पिछले कई वर्षों से स्थानीय विधायक व पार्षद के ध्यान में लाई गई समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बीएचएमसी अधिकारियों की पहल से 1 सप्ताह के अथक परिश्रम के स्थानीय सड़क की समस्या का समाधान हो गया है। आनंद गौड़ ने मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव का ध्यान इस ओर दिलाया। स्थानीय लोगों ने काम पूरा करने के लिए आनंद कुमार गौड़ को सम्मानित किया। इस तरह उन्होंने सड़क निर्माण के लिए कहा और वादा किया 10 दिन के अंदर सड़क बन जाएगी। आनंद कुमार गौड़ ने सुझाव दिया कि चुनाव के मद्देनजर कुछ लोग टिकट के लिए सामने आ रहे हैं, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। वीर शैव लिंगायत बलिजा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वरप्पा ने कहा कि बीआरएस पार्टी द्वारा घोषित विधायक उम्मीदवारों की सूची में उनकी जाति से कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में वीर शैव लिंगायतों की संख्या 40 लाख से ज्यादा है। उन्होंने चिंता जताई कि उनकी सभी पार्टियां वोट के लिए उनका इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उन्हें पद नहीं मिल रहे। भाग्यनगर जिला भाजपा अध्यक्ष सन्रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी बीआरएस सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की चिंताओं को उठाएगी। अगर 7 सितंबर से पहले सभी योग्य लोगों को घर आवंटित नहीं किए गए तो उन्हें चेतावनी दी है कि हैदराबाद मिलियन मार्च की तरह ही हंगामा किया जाएगा। यह बताया गया कि पार्टी रैंकों ने बीआरएस विधायकों और जिला कलेक्ट्रेट के कैंप कार्यालयों और आवासों को घेरने की कोशिश की और दावा किया कि सरकार वादों को लागू करने के में विफल रही। उन्होंने सैदाबाद में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि भाजयुमो इस माह की 28 तारीख को बीआरएस की विफलताओं की निंदा करते हुए धरना देंगे। जगतगिरी गुट्टा डिवीजन के अंतर्गत अंतिम बस स्टॉप जगतगिरी गुट्टा पर कुकटपल्ली आरटीसी डिपो के तत्वाधान में विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त बस पास वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में बीआरएस युवा नेता कोलुकुला जय हिंद मुख्य अतिथि थे। कोलुकुला जय हिंद ने कहा कि टीआरएसटीसी द्वारा विकलांगों को मुफ्त बस पास देना सराहनीय है। उन्होंने सभी योग्य लोगों को इस अवसर का लाभ उठाने को कहा। इस कार्यक्रम में कुकटपल्ली के डीएम इसाक बिन मोहम्मद, यादगिरी वसु, बीपीआईआई मधु ने भाग लिया। हो गया, रेडी है। उस्मानिया विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रोफेसर नवनीत राव का निधन हो गया। कई लोगों ने उनके निधन पर शोक जताया और श्रद्धांजलि दी। छात्रों और शिक्षकों ने कहा कि उनकी निधन से तेलंगाना को बड़ी क्षति हो गई। उन्होंने 1985 से 1991 तक उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया। जुबली हिल्स में रहने वाली नवनीत राव के घर कई शिक्षक और छात्र पहुंच गए हैं। आरोपी तस्करी के लिए अलग अलग तरीके चुन रहे हैं। पुलिस चाहे कितने भी सख्त कदम उठा ले, अपराधी पीछे नहीं हट रहे। हाल ही में चंदानगर पुलिस ने सूखा गांजा बेचने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया। चंदानगर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया जो डीटीडीसी कुरियर के माध्यम से सूखी मांग को विभिन्न स्थानों पर ले जा रहे थे। आरोपी नादिरी लिंगम और सुननपू राजू को मादापुर डीसीपी कार्यालय में मीडिया के सामने पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार, 90 किलो सूखा गांजा और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने खुलासा किया कि गांजे की कीमत 30 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि आरोपी नादुरी लिंगम के खिलाफ विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्रों में 5 मामले दर्ज हैं। सन्नपू राजू के खिलाफ पहले से भी एक मामला दर्ज है। सबसे विश्वसनीय जानकारी के मुताबिक चांदी नगर पुलिस और बाली नगर रेंज पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन के आसपास डकैती की घटना हुई। काकतीय कॉलोनी में रहने वाली महिला अजीज फातिमा अपनी बेटी को बीमार होने के कारण अस्पताल ले गई। चोरों को लगा कि यही बात है और घर का ताला तोड़कर कीमती सामान ले गए। बोडुपल काकतीय नगर मेडिपल्ली जिला मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन में चोरी हुई। अब्दुल वसीम अजीज फातिमा पति और पत्नी, पति वसीम दुबई में रहते हैं। पत्नी 1 साल से काकतीय कॉलोनी रोड नंबर 2C मेडिपल्ली मंडल में अपने 3 बच्चों के साथ रहती है। इसी क्रम में उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वह अपने रिश्तेदार के घर चली जाती है और वहीं रहती है। घर पर ताला लगा होने के कारण रात के समय चोरों ने घर का ताला तोड़ दिया और बियर से 3 तोला सोना, लैपटॉप और 2 सेलफोन चुरा लिए गए।
सुबह जब गृहस्वामी ने देखा कि ताला टूटे हुए हैं तो उसने यह सोचकर पुलिस को सूचना दी कि शायद घर में चोर छिपे होंगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ितों ने पुलिस से चोर को जल्द पकड़ने और उनके आभूषण बरामद करने की मांग की। कमांड कंट्रोल सीआई श्रीनिवास ने शराब के नशे में गाड़ी चलाई और सिकंदराबाद के बोलाराम पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक सब्जी वाहन को टक्कर मार दी। हादसा सामने से आ रही सब्जी की गाड़ी से टकराने से हुआ। पुलिस ने कहा है कि श्रीनिवास वर्तमान में कमांड कंट्रोल सेंटर में सीआई के रूप में कार्यरत है। पुलिस ने कहा कि दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार थी। वह शराब के नशे में था और उसने अपनी कार के सामने आ रही सब्जी की गाड़ी को टक्कर मार दी। परिणाम स्वरूप वैन में सवार श्रीधर गंभीर रूप से घायल हो गए। वैन के चालक को सनशाइन अस्पताल ले जाया गया। परिजनों ने बताया कि उसकी हालत गंभीर है। मालूम हो कि श्रीनिवास फिलहाल डीएसपी प्रमोशन में है। दुर्घटना में शामिल कार और वैन को बोलाराम पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया है। कुछ लोगों को मूक प्राणियों से अत्यधिक प्रेम हो जाता है। अगर उन्हें कुछ हो जाए तो ऐसे भयभीत हो जाते हैं कि मानो उनके साथ कुछ हो गया हो। हाल ही में यह घटना तब सामने आई जब एक महिला ने पुलिस से शिकायत की कि उसकी बकरी का बच्चा, जिसे वह लंबे समय से पाल रही थी, गायब है। घर से पाली हुई बकरी के बच्चे को गायब होने की घटना मुशीराबाद पुलिस स्टेशन में हुई। मुशीराबाद एक मीनार की रहने वाली प्रवीणा पिछले 1 साल से बकरियां पाल रही है। इसी माह की 24 तारीख को दोपहर करीब 2:30 बजे घर का गेट खुला होने के कारण बकरी घर से निकल गई। आसपास के इलाकों में तलाश करने के बावजूद बकरी नहीं मिली। नतीजन उसने मुशीराबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और पुलिस लापता बकरी को पकड़ने की कोशिश कर रही है।